कहने को हम सफर हैं, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ कहने के लिए हम सफर है तो हम कुछ भी करेंगे, हुकअप्स करेंगे, दूसरे लोगों के साथ घूमेंगे और जो करना होगा करेंगे, क्योंकि शायद यही कहना चाहती है ये सीरीज जिसके बारे में मैं आज आपके लिए रिव्यू लेके आ गया हूं। तो जय जय नमस्ते सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं सबके हाल चाल। मैं नमंजन आपके लिए लेके आ गया हूं कहने को है हम सफर सीजन 3 का रिव्यू। तो जो मैंने इस ओपनिंग स्टेटमेंट दी है इसके बारे में, वो मैंने क्यों कही है ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप सीरीज देखोगे, क्योंकि कहानी घूमती है लास्ट के दूसरे सीजन के खत्म से। जहां पे सीजन 2 की कहानी खत्म होती है वहां से ही ये शुरू हो रहा है। या जो कि रोहित मेहरा है, यानी कि जिसका रोल क्या है रोनित रॉय ने, और उनकी पहली पत्नी अनन्या जो है, और जिसका रोल क्या है मोना ने, और उनसे पहली पत्नी, हाँ मैं बताता हूँ पत्नियों का क्या खेल है, धीरे धीरे बताऊंगा। यानी उनसे उनकी पहली पत्नी पूनम जो होती हैं, और तो उनसे उनका अफेयर चल रहा होता है जो कि मोना पकड़ लेती हैं, यानी कि अनन्या पकड़ लेती है। और फिर वहां पर सीजन 2 खत्म हो जाता है। सीजन 3 यहां से शुरू होता है और दिखाता है कि कैसे दोनों अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं भाई, अलग अलग रह रहे हैं। और जो अनन्या है वो दोहा कतर में रह रही है, जब वैसे ये लोकेशन सीजन 2 में भी दिखा दी गई थी। और वहां पर उसके साथ रह रहा है उसका बेटा कबीर, जो कि रोनित रॉय का ही बच्चा है। और सीजन की कहानी शुरू होती है 4 साल बाद। हाँ 4 साल बाद, 4 साल बीत चुके हैं और जो रोहित है वो अभी तक ब्रेकअप से बाहर नहीं आया है, और वो हुकअप्स का सहारा ले रहा होता है और वो लव की जगह लस्ट चुनता है अपनी जिंदगी में, ताकि थोड़ी सी बाहर आ पाए। लेकिन क्या वो निकल पाया है इससे या नहीं, ये आप सीजन में देख लेना। और क्या है उसकी पहली पत्नी का राज, क्योंकि जो उसकी पहली पत्नी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, यानी कि पूनम के साथ, और लास्ट सीजन में वो पकड़ लिया जाता है, वहां पे सीजन खत्म हो जाता है। लेकिन उसकी पहली बीवी अब मूव ऑन कर चुकी है और वो भी एक बंदे के साथ शादी कर चुकी है जो उससे एज में 10 साल छोटा है। हाँ 10 साल छोटा है, चलता है। और जो मोना है वो अलग रह रही है, यानी अनन्या, और वो इंडिया फिर वापस आती है। फिर क्या होता है, रोहित मेहरा उससे टकराते हैं कि नहीं, क्या उनकी जिंदगी में होता है और कैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये सब आप सीजन में देख लेना। मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो भाई इसके बारे में बात करूंगा सीरीज के बारे में, तो मैं कहूंगा कि सीरीज अगर आपने 2 सीजन देखे हैं और आपको पसंद आए हैं तो आप तीसरा सीजन भी देखो और आपको पसंद आएगा। लेकिन 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 अगर आपको सीरियल्स पसंद नहीं है, क्योंकि ये सीरियल का ही एक्सटेंडेड रूप है, मैं ये कहूंगा कि सीरियल्स में थोड़ा हम माँ बाप के साथ आराम से देख सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसे सीन नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो वेब सीरीज के बहाने ये लोग जबरदस्ती के सीन ठूसते हैं और ये सब सीन आ जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर अब मैं आप कहूँगा कि अगर आपकी फैमिली में आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर आप किसी से देखने में कंफर्टेबल हो आप टीवी पे, तो तब ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, वरना अवॉइड कर सकते हो, अकेले में देख सकते हो। कोई ऐसी बुराई नहीं, क्योंकि डायलॉग्स में कोई ऐसी गंदगी नहीं है, लेकिन सीन कहीं कहीं ऐसे आ जाते हैं। ये इसकी कहानी थी और मैं कहूंगा एक्टर्स ने एक्टिंग ठीक ठीक की है। लेकिन मैं ये कहूंगा फिर से, क्या हम वेब सीरीज में ये सब देखना पसंद करते हैं? तो मेरा तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मुझे सीरियल नहीं पसंद होते तो मैं शायद सीरियल ही देख रहा होता, मैं वेब सीरीज का सहारा लेता ही नहीं। और वेब सीरीज शायद वही सब सिनेरियो खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन एकता कपूर जी ने कहा कि नहीं, हम कैसे, अपना ऑल्ट बालाजी है ना इसके लिए, और हम सब ये देंगे। तो सारे सीरीज पे आ रहे हैं। पहले बारिश आया था, तो अगर आपको बारिश पसंद आया है तो आपको ये भी पसंद आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलते जुलते ही हैं। मतलब कॉन्सेप्ट में मैं ये नहीं कहूँगा, स्टोरी बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर डेली सोप से हम कंपेयर करें तो हाँ ऐसे मिलते जुलते हैं ये सीजन्स। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसे वेब सीरीज को देखना पसंद नहीं करता हूं। ये तो बस आपके लिए मैं रिव्यू लेके आना चाहता हूं, इसलिए मैं देख लेता हूं और आपको बता पाता हूं कि क्या आपको देखना चाहिए या नहीं। तो मेरी राय में तो ये, मैं अगर इसको दूंगा तो मैं 2 ही स्टार दूंगा। 2.5 मैं सोच रहा था दे दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, जबरदस्ती तो हमें करनी नहीं है कुछ भी। तो 2 ही स्टार दूंगा। 1 दे दूंगा इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए और 1 दे दूंगा एक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिए। बाकी मैं स्टार्स जो काट रहा हूँ वो 1 काटूंगा डायरेक्शन के लिए, 1 काटूंगा स्टोरी के लिए, और 1 काटूंगा ये बकवास दिखाने के लिए जितनी हमें दिखाई है और जो हमारा टाइम बर्बाद किया है उसके लिए। तो मैं यही कहूँगा कि यार नहीं चलेगा ऐसे। अगर हम लोग सीरीज ही देखनी है, सीरियल्स ही देखने हैं एज अ सीरीज, तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। और पता नहीं सीजन 4 की शायद हिंट तो मिलेगी या नहीं, ये तो आप देख लेना, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊँगा, पर मेरे हिसाब से सीजन 4 आएगा। और बाकी मैं कहूँ तो कुल मिला के आपको अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको पहले 2 सीजन अच्छे लगे तो आपको ये सीजन पक्का पसंद आएगा, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप फिर स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था मेरा इसके बारे में रिव्यू। तो
बस यही कहूंगा आज। और चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और हमारा मोटिवेशन इससे ही बढ़ता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो जय जय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।